सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के द्वारा लिखित कर्तव्य और सत्यता पाठ के बारे में बताऊंगी। कर्तव्य और सत्यता एक निबंध है। सबसे पहले डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का थोड़ा बहुत परिचय हासिल करते हैं। मूर्धन्य साहित्यकार तथा भाषाविद श्याम सुंदर दास जी का जन्म 1875 ईस्वी में काशी में हुआ। आपने 1897 ईस्वी में बीए की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर दास में हिंदी के प्रति अनन्य निष्ठा थी। आपने जिस निष्ठा से हिंदी के अभावों की पूर्ति के लिए लेखन कार्य किया और उसे कोश, इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, अनुसंधान, पाठ्य पुस्तक और संपादित ग्रंथों से सजाकर इस योग्य बना दिया कि वह इतिहास के खंडहरों से बाहर निकलकर विश्वविद्यालयों के भव्य भवनों तक पहुंची। आपकी साहित्य साधना की महत्ता को स्वीकारते हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन ने साहित्य वाचस्पति तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि से गौरवान्वित किया। 1945 ईस्वी में आपका स्वर्गवास हुआ। इनके द्वारा लिखी हुई कुछ मौलिक कृतियां इस तरह है: नागरी वर्णमाला, साहित्य लोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी भाषा और साहित्य, गोस्वामी तुलसीदास, भाषा रहस्य, मेरी आत्मकहानी आदि। और कुछ संपादन इस तरह है: चंद्रावली, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, हिंदी वैज्ञानिक कोश, कबीर ग्रंथावली, सरस्वती आदि। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रस्तुत निबंध डॉक्टर श्याम सुंदर दास से लिखित नीति शिक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। यानी हमें अभी ज्ञात होता है कि नीति शिक्षा नामक ग्रंथ से लिए गए जो पाठ है, निबंध है कर्तव्य और सत्यता। इस निबंध में लेखक ने हमें अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बनने के लिए कहा है। वे सत्यता को खुले रूप में अपनाने का आग्रह करते हैं। झूठ बोलना, पाप कार्य करना, कायरता जैसे दुर्गुणों को छोड़कर सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आपके विचार अत्यंत प्रेरणादायक है। कर्तव्य और सत्यता। सत्यता ये जो नाम सुनते ही जो हमें सबसे पहले सत्य हरिश्चंद्र जी के बारे में पता चलता है, यानी याद आ जाती है। जिस तरह उन्होंने मरते दम तक सत्य को नहीं छोड़ा, इसी तरह हम भी कर्तव्य और सत्यता का पालन करना बहुत बहुत जरूरी है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके मन में कर्तव्य और सत्यता के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से इस पाठ का यानी इस निबंध का चयन किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं इस निबंध में क्या क्या विचार है। कर्तव्य का जो पालन जिस तरह करनी चाहिए और सत्य को जिस तरह हम कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ये सारा विचार हम हासिल करते हैं इस पाठ के द्वारा। कर्तव्य का पालन करना और कर्तव्य हम लोगों का परम धर्म है, जिसके न करने से हम लोग और लोगों की दृष्टि से गिर जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में कर्तव्य का पालन करना किसी दबाव से नहीं हो सकता। पहले जो हम हमारे जो मन में उसे नहीं करना चाहते हैं, इसका आरंभ सबसे पहले घर से ही होता है। इसी तरह हर एक का अपना अपना एक कर्तव्य है। उदाहरण के लिए पति पत्नी, स्वामी सेवक, स्त्री पुरुष। और घर के बाहर हम मित्रों, पड़ोसियों और प्रजाओं के परस्पर कर्तव्य को हम देख सकते हैं। इसलिए संसार में मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है। ये तो ध्यान देने बात यह है कि संसार में मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है। हम जिधर भी देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य देख पड़ते हैं, और इस कर्तव्य का पूरा पालन करना हम लोगों का परम धर्म है, और इससे लोगों के चरित्र की शोभा बढ़ती है। और कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है, और वह न्याय ऐसा है जिसे समझने पर हम लोग प्रेम के साथ उसे कर सकते हैं। तो
इसलिए कर्तव्य का पालन करना बहुत ही जरूरी है। ये जो कर्तव्य है न्याय पर निर्भर है। हम लोगों के मन में एक ऐसी शक्ति है जो हमें बुरे कामों को करने से रोकती है और अच्छे कामों की ओर हमारी प्रवृत्ति को झुकाती है। अक्सर देखा गया है कि जब कोई मनुष्य बुरा काम करता है तब बिना किसी के कहे वो अंदर ही अंदर आप ही लजाता है और मन में दुखी होता है। एक उदाहरण के द्वारा डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने स्पष्टता के साथ बताया है कि अक्सर देखा होगा कि जब कभी कोई लड़का किसी मिठाई को चुरा कर खा लेता है तब वह मन में करता है और पीछे से यानी अंदर ही अंदर वो पछताता है कि मैंने ऐसा काम क्यों किया, मुझे अपनी माता से कहकर खाना था। इसी प्रकार एक उदाहरण था। इसी प्रकार एक दूसरा लड़का जो कभी कुछ चुरा कर नहीं खाता, वो हमेशा हमेशा के लिए प्रसन्न रहता है और उसके मन में किसी प्रकार का डर और पछतावा बिल्कुल नहीं होता। इसका क्या कारण है? कारण तो यही है कि हम लोगों का यह कर्तव्य है कि हम कभी चोरी ना करें। चोरी करने से क्या होता है और न करने से क्या होता है, इसके लिए उदाहरण आपने अभी सुने। परंतु जब हम चोरी कर बैठते हैं तब हमारी आत्मा हमें कोसने लगती है। इसलिए हमारा यह धर्म है कि हमारी आत्मा जो कहे उसी के अनुसार हम करें। जो हमारी आत्मा क्या कहते हैं ना, उसी को हम करना बहुत ही जरूरी है और दृढ़ विश्वास भी रखना चाहिए। तुम्हारा मन यानी जो हमारा मन किसी काम के करने से हिचकिचाए और दूर भागे इससे, तब कभी तुम उस काम को यानी हम लोग उस काम को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी आत्मा कह रही है कि वो काम नहीं करना है, वो गलत है करके सूचना दे रही है। तुम्हें अपना धर्म पालन करने में बहुधा कष्ट उठाना पड़ेगा। धर्म पालन करते वक्त हमें बहुत सारे जो कष्ट मुसीबतों को सामना करना पड़ता है, लेकिन हम कभी भी साहस नहीं छोड़ना चाहिए। एक और उदाहरण जो बताते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने, जो हमारे पड़ोसी ठग विद्या या नहीं तो धोखेबाजी करके धन और पद हासिल की और वो मन ही मन खुश रहता है या नहीं तो संतोष के साथ जो अपना जिंदगी बिताना चाहता है, लेकिन आप क्या करते हैं कि जो कुछ भी काम न करते यानी मन में कितने वो खुश है लेकिन उतना चालाक यानी मन में जितने कुछ आप हैं लेकिन चालाकी से जिन्होंने जो पद और धन प्राप्त कर लिया है ना, वो बिल्कुल नहीं रह सकता। यानी वो मन ही मन पछताता है कि मैंने ऐसा काम क्यों किया। हम लोगों का जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यग्र रहता है। हम लोगों को सदा काम करते ही बीतता है। इसलिए हम लोगों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग सदा अपने धर्म के अनुसार काम करें और उसके राह से न हटे। और चाहे जिस तरह हम लोग उस काम को करना चाहिए कि जो काम करते करते हमारा प्राण भी चले जाए, लेकिन हम चिंता नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधाएं एक चित्त की चंचलता, दूसरा उद्देश्य की अस्थिरता और तीसरा ये है कि मन की निर्बलता से पड़ती है। तो इसलिए ध्यान दीजिए बच्चे, धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधाएं ये है, एक चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक और तो आत्मा के भले और बुरे कामों का ज्ञान और दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। बस मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच में पड़ा रहता है और अंत में यदि उसका मन पक्का हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपने धर्म का पालन करता है। यदि उसका मन कुछ काल तक दुविधा में पड़ा रहा तो स्वार्थपरता निश्चय उसे आगे रहेगी और उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा, वो चरित्रहीन बन जाएगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात की करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना अपना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए।
ऐसा करते करते जब धर्म करने की बात पड़ जाएगी तब फिर किसी बात का भय न रहेगा। और इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हो गए हैं जिन्होंने संसार का उपकार किया है और उसके लिए और सत्कार पाया है, उन सभी ने अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है। और एक उदाहरण देके बताते हैं श्याम सुंदर दास जी ने। एक अंग्रेजी जहाज में जब वो बीच समुद्र में था उस वक्त एक छेद हो गया। उस पर बहुत सारे जो स्त्रियां और पुरुष थे, उसके बचाने का पूरा पूरा उद्योग किया गया, पर जब कोई उपाय सफल न हुआ तब जितनी स्त्रियां उस पर थी सब नावों पर चढ़ाकर विदा कर दी गई। और जितने मनुष्य उस पोत पर बच गए थे उन्होंने उसकी छत पर इकट्ठे होकर ईश्वर को यानी भगवान को धन्यवाद दिया कि वे अब तक अपना कर्तव्य पालन कर सके और स्त्रियों की प्राण रक्षा में सहायक हो सके। यानी जो हमारा कर्तव्य ये है कि स्त्रियां और बच्चों की रक्षा करनी चाहिए। निदान इसी प्रकार ईश्वर की प्रार्थना करते करते उस पोत में पानी भर आया और वह डूब गया, पर वे लोग अपने स्थान पर ज्यों के त्यों खड़े रहे। उन्होंने अपने प्राण बचाने का कोई उद्योग नहीं किया। इसका कारण यह था कि यदि वे अपने प्राण बचाने का उद्योग करते तो स्त्रियां और बच्चे न बच सकते। इसलिए उस पोत के लोगों ने अपना धर्म यही समझा कि अपने प्राण देकर स्त्रियों और बच्चों के प्राण बचाने चाहिए। एक उदाहरण जिस तरह लोगों ने जो अपना जो कर्तव्य को निभाया, कर्तव्य का पालन किया। इसके अलावा एक दूसरा उदाहरण है। फ्रांस देश के रहने वालों ने एक डूबते हुए जहाज पर से अपने प्राण तो बचाए, स्वार्थी होकर अपने प्राण बचाने के बारे में कोशिश की, किंतु उस पोत पर जितनी स्त्रियां और बच्चे थे उन सभी को उसी पर छोड़ दिया। इस नीच कर्म की सारे संसार में क्या हुई? निंदा हुई, क्योंकि सिर्फ उन्होंने बस अपने जो प्राण बचाने के बारे में विचार की और बाकी जितनी भी स्त्रियां और बच्चे थे उनको उसी पर छोड़ दिया। इस प्रकार जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते वे संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उनसे घृणा करते हैं। कर्तव्य पालन से और सत्यता से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जिस तरह का संबंध है, जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है वह अपने कामों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी रखता है। वह ठीक समय पर उचित रीति से अच्छे कामों को करता है। सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है जिससे इस संसार में मनुष्य अपने कार्यों में सफलता पा सकता है, क्योंकि संसार में कोई काम झूठ बोलने से बिल्कुल नहीं चल सकता। सिर्फ एक मिनट की खुशी के लिए हम झूठ बोल के उस समय को बचा सकते हैं, लेकिन जिंदगी भर हमेशा हमेशा के लिए हम खुश रहना चाहिए तो हम क्या करना जरूरी है? सत्य बोलना, सत्य को अपनाना बहुत बहुत जरूरी है। यदि किसी घर के सब लोग झूठ बोलने लगे तो उस घर में कोई काम न हो सकेगा और सब लोग बड़ा दुख भोगेंगे। इसलिए हम लोगों को अपने कार्यों में झूठ का बर्ताव न करना चाहिए। सत्यता को सबसे ऊंचा स्थान यानी श्रेष्ठ स्थान देना बहुत उचित है। संसार में जितने पाप है झूठ उन सबों में बुरा है। और झूठ की उत्पत्ति 3 चीजों से होती है। सबसे पहले पाप, दूसरा कुटिलता और तीसरा ये है कि कायरता। बहुत से लोग सच्चाई का इतना थोड़ा ध्यान रखते हैं कि अपने सेवकों को स्वयं झूठ बोलना सिखाते हैं। बहुत से लोग नीति और आवश्यकता के बहाने झूठ की रक्षा करते हैं। वे कहते हैं कि इस समय इस बात को प्रकाशित ना करना और दूसरी बात को बनाकर कहना नीति के अनुसार समयानुकूल और परम आवश्यक है। फिर बहुत से लोग किसी बात को सत्य सत्य कहते हैं कि जिससे सुनने वाला यह समझे कि यही बात सत्य नहीं वरन इसका उल्टा सत्य होगा। इस प्रकार से बातों का कहना झूठ बोलने के पाप से किसी प्रकार कम नहीं है। तो
तो ये बात बहुत ध्यान रखिए बच्चे। संसार में बहुत से ऐसे भी नीच और कुत्सित लोग होते हैं, नीच लोग होते हैं। झूठ बोलने में अपनी चतुराई समझते हैं वो लोग, और सत्य को छिपाकर धोखा देने या झूठ बोलकर अपने को बचा लेने में ही अपना परम गौरव मानते हैं। ऐसे लोग ही समाज को नष्ट करके दुख और संताप के फैलाने के मुख्य कारण होते हैं। और अभी हम ध्यान देंगे झूठ के कई रूपों के बारे में। जैसे उदाहरण के लिए चुप रहना, ये भी एक झूठ बोलना है। किसी बात को बढ़ाकर कहना, किसी बात को छिपाना, भेद बदलना, झूठ मूठ दूसरों के साथ हाँ में हाँ मिलाना, प्रतिज्ञा करके उसे पूरा ना करना और सत्य को न बोलना इत्यादि या आदि। ये सभी क्या है कि झूठ के कई रूप है। जबकि ऐसा करना धर्म के विरुद्ध है, तब ये सब बातें झूठ बोलने से किसी प्रकार कम नहीं है। फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो मुंह देखी बातें बनाया करते हैं, परंतु करते वही काम है जो उन्हें रुचना यानी अच्छा लगता है। ऐसे लोग मन में समझते हैं कि सबको कैसा मूर्ख बनाकर हमने अपना काम कर लिया, पर वास्तव में वे अपने को ही मूर्ख बनाते हैं और अंत में उनकी पोल खुल जाने पर, पोल खुलना यानी एक मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ ये है कि रहस्य प्रकट होना, पोल खुलना यानी रहस्य प्रकट होना। तो उनकी पोल खुल जाने पर समाज में लोग घृणा करते हैं और उनसे बात करना अपना अपमान समझते हैं। तो इसलिए हम कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने में किसी गुण के न रहने पर भी गुणवान बनना चाहते हैं। उदाहरण के लिए कोई पुरुष कविता करना नहीं जानता, पर वह अपना ढंग ऐसा बनाए रहे जिनसे लोग समझे हैं कि यह कविता करना जानता है। तो यह कविता का आडंबर, शो ऑफ रखने वाला मनुष्य झूठा है। और फिर वह अपने वेश का निर्वाह पूरी रीति से न कर सकने पर दुख सहता है और अंत में भेद खुल जाने पर सब लोगों की आंखों में झूठा और नीच गिना जाता है। परंतु जो मनुष्य सत्य बोलता है वह आडंबर से दूर भागता है और उसे दिखावा नहीं रुचता है, अच्छा नहीं लगता है। उसे तो इसी में बड़ा संतोष और आनंद होता है कि सत्यता के साथ कर्तव्य पालन कर सकता है। यानी जो अपनी खुशी वो किसमें देखना चाहता है कि मैंने अपना जो कर्तव्य पालन, सत्यता के साथ साथ कर्तव्य का पालन किया। उसे बिल्कुल आडंबर नहीं चाहिए और दिखावा भी नहीं रुचता है। तो अंत में श्याम सुंदर दास जी ये बताते हैं कि हमें, इसलिए हम सब लोगों का यह परम धर्म है कि सत्य बोलने को सबसे श्रेष्ठ मानना चाहिए और कभी भी हम झूठ न बोलना चाहिए, चाहे उससे कितनी ही अधिक हानि क्यों ना होती हो। सत्य बोलने ही से समाज में हमारा सम्मान हो सकेगा और हम आनंद पूर्वक अपना समय बिता सकेंगे, क्योंकि सच बोलने वाले व्यक्ति को हर कोई चाहता है, लेकिन झूठे से सभी घृणा करते हैं। यदि हम सदा सत्य बोलना अपना धर्म मानेंगे तो हमें अपने कर्तव्य के पालन करने में कुछ भी कष्ट ना होगा और बिना किसी परिश्रम और कष्ट के हम अपने मन में सदा संतुष्ट और सुखी बने रहेंगे। धन्यवाद।